Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our English textbook Mary Gold, and our today's topic is first chapter of Unit 9, that is a poem, Granny Granny Please Comb My Hair. It is a poem composed by Grace Nichols. In this poem, the poet tells us a story of a girl and her granny. Granny loves her granddaughter and how much that girl loves her granny. Now, come with me and enjoy this rhyme. First of all, do you have a grandparents who does things for you? वो पूछता है कि भाई क्या तुम्हारे पास तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब कि क्या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हो जो कि आपके लिए बहुत सारी चीजें करते हैं. लेट्स रीड अबाउट द ग्रैनी इन दिस पोम. इस पोम में हम ग्रैनी के बारे में पढ़ेंगे. क्या है? ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम माई हेयर. दादी दादी कृपया कर मेरे बालों में कंघी कर दीजिए. कॉम्ब माने कंघी, हेयर माने बाल. राइट. ग्रैनी यहाँ पर दादी या नानी को बोला जा रहा है. राइट. अब वो कहते हैं कि ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम्ब माई हेयर. यू ऑलवेज टेक योर टाइम. यू ऑलवेज टेक सच केयर. You put me to sit on a cushion between your knees. You rub a little coconut oil, parting gentle as a breeze. Granny, you have all the time in the world, and when you are finished, you always turn my head and say, now who's a nice girl? ये पोम थी और अब इसकी मीनिंग क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं. कहते हैं ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम माई हेयर. ये छोटी सी बच्ची जो है वो अपनी दादी से कह रही है कि दादी प्लीज मेरे बालों में कंघी कर दीजिए. यू ऑलवेज टेक योर टाइम. यू ऑलवेज टेक सच केयर. कि तुम हमेशा अपना सारा का सारा समय और हमेशा मेरी देखभाल में लगाती हो और मेरी देखभाल बहुत अच्छे से करती हो. कहने का मतलब है कि वो कहती है कि आप अपना सारा समय मेरी देखभाल में लगाती हो. यू पुट मी टू सिट ऑन अ कुशन. आप मुझे एक कुशन बोलते हैं छोटे से तकिए को जो अक्सर आप सोफे पे रखते हैं, या आप कई लोग अपने कार में भी वो कुशन, एक छोटा तकिया होता है उसे कुशन बोलते हैं. कहते हैं आप हमेशा मुझे बैठाते हो कुशन में, एक छोटे से तकिए पे. आप मुझे अपने घुटनों के बीच में, नीज माने घुटने, बिटवीन माने बीच में, घुटनों के बीच में एक कुशन पर बिठाती हो, जैसे कि अभी बिठा रखा है उसको, है ना. यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल. और रब माने रगड़ना, लिटिल माने थोड़ा सा, कोकोनट ऑयल मतलब नारियल का तेल. आप फिर नारियल के तेल को मेरे सर पे रगड़ती हैं, यानी कि आप मेरे सर की मालिश करती हैं, मेरे बालों की मालिश करती हैं उस छोटे से या थोड़े से नारियल के तेल से. पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रीज. और ऐसा लगता है कि जैसे कि एक ठंडी ठंडी हवा बहती है, अच्छी लगती है, ठीक उसी प्रकार मुझे आपका बालों में नारियल के तेल से मसाज करना या मालिश करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. ग्रैनी दादी, यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड. संसार में तुम्हारे पास सारा समय है. अर्थात कहने का मतलब ये है कि दादी आपके पास बहुत समय है हमारे लिए. पापा बिजी हैं, मम्मी बिजी है, या और सब बिजी हैं, मगर दादा दादी कभी भी बिजी नहीं होते. उनके पास समय ही समय होता है अपने बच्चों के लिए. एंड व्हेन यू आर फिनिश्ड. और जब आप मालिश करना पूरा कर लेती हैं या ख़त्म कर लेती हैं, यू ऑलवेज टर्न माई हेड. और आप मेरे सर को अपनी तरफ मोड़ती हैं और कहती हैं, नाउ हुज अ नाइस गर्ल. अब बताओ कि कौन सुंदर लड़की है. आप मुझसे प्यार से पूछती हो मेरे सर को
मालिश करने के बाद मोड़ कर पूछती हो मेरे से कि बताओ कौन सबसे सुंदर लड़की है। कहने का मतलब ये है कि दादी ये बताने का कोशिश करती हैं कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ मालिश करने के बाद। तो ये थी पोम जिसमें एक छोटी सी बच्ची अपनी दादी के साथ मस्ती कर रही है या अपनी दादी से मालिश करवा रही है। राइट, तो कुछ इसके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। या न्यू वर्ड्स, केयर, केयर माने देखभाल करना, कुशन छोटा सा तकिया, नीज घुटने, जेंटल मतलब प्यार से, ब्रीज माने हल्की बहती हुई हवा, वर्ल्ड मतलब संसार, और नाइस मतलब प्यारी। चलिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं वो भी फटाफट कर लेते हैं। रीडिंग इज फन। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द लिटिल गर्ल वांट हर ग्रैनी टू डू? व्हाट माने क्या, लिटिल गर्ल वांट्स, वांट्स मतलब चाहना, लिटिल गर्ल मतलब छोटी सी लड़की, क्या चाहती है छोटी सी लड़की, हर ग्रैनी टू डू कि उसकी दादी क्या करे। वह छोटी सी लड़की क्या चाहती है कि उसकी दादी क्या करे? तो क्या होगा इसका आंसर? क्या चाहती है कि वो कॉम्ब करे उसके बालों पे, उसके बालों पर कंघी कर दे। What does granny rub on her hair? What माने क्या, ग्रैनी मतलब दादी, रब माने रगड़ती है या मलती है, ऑन हर हेयर उसके बालों पर क्या मलती है? लिटिल कोकोनट ऑयल। राइट, नेक्स्ट, डज द लिटिल गर्ल लव हर ग्रैनी? क्या जो छोटी बच्ची है वो अपनी दादी से प्यार करती है? यस, द लिटिल गर्ल डज और लव हर ग्रैनी अलॉट। द लिटिल गर्ल लव हर ग्रैनी अलॉट, वो अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करती है। नेक्स्ट है लेट्स टॉक। चलिए कुछ बातें कर लेते हैं। उसमें क्या पूछ रहा है वो? डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद यू? क्या तुम्हारे दादा दादी तुम्हारे साथ रहते हैं? जिनके रहते हैं वो यस लिखेंगे, जिनके नहीं रहते वो नो लिखेंगे। डू यू स्पेंड सम टाइम विद देम? क्या तुम कुछ समय उनके साथ बिताते हो? जो बिताते हैं वो यस, जो नहीं बिताते वो नो। हाउ डू यू हेल्प देम? तुम उनकी मदद कैसे करते हो? कैसे करते हैं भाई? उनका कोई भी काम होता है ना, वो हम कर देते हैं। हम उनको खाना लाने में, है ना, उनको कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, या कोई भी उनका कोई और काम हो उसको करके उनकी मदद करते हैं। राइट, करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, कुछ बच्चे शायद नहीं करते हैं। करते हैं? गुड, करनी चाहिए। नेक्स्ट, लेट्स शेयर। चलिए कुछ और बांटते हैं, शेयर करते हैं। व्हाट डू यू कॉल ग्रैंड मदर इन योर लैंग्वेज? आप अपनी दादी को क्या कहते हो अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में क्या कहते हैं? हमारे यहाँ तो दादी बोलते हैं, कई लोग आमा बोलते हैं, है ना। तो आपके यहाँ जो बोलते हैं आप वो लिख सकते हैं। What do you call grandfather in your language? और आप दादाजी को अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? कुछ लोग दादा बोलते हैं, कुछ लोग बूबू बोलते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्या है? डू यू नो एनी ओल्ड पीपल? क्या तुम किसी बूढ़े आदमी को जानते हो? कैन यू नेम देम? क्या तुम उनका नाम लिख सकते हो? अभी ध्यान से रखने वाली बात है, जब आप उनका नाम लिखेंगे तो नाम के आगे पहले मिस्टर लगाएंगे, और अगर लेडी है कोई तो मिसेज लगाएंगे, और नेम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। राइट, नेक्स्ट, हाउ कैन यू मेक देम हैप्पी? डिस्कस इन योर क्लास। आप उन्हें कैसे खुश रखते हो? क्लास में बातचीत करो। कैसे खुश रखते हैं? हम जो भी अपने दिन भर की बातचीत होती है, स्कूल की बातें हैं, हम उनके साथ शेयर करते हैं, है ना, उनकी बातों का जवाब देते हैं, अच्छे से उनका कहना मानते हैं, और उनके कामों में उनकी हेल्प करके उनकी मदद या उन्हें खुश रखते हैं। राइट, वो कहते हैं हैव यू एवर गॉन आउट विद योर ग्रैंड पेरेंट्स? कि क्या तुम कभी, एवर मतलब कभी, गॉन आउट मतलब बाहर गए हो, विद योर ग्रैंड पेरेंट्स अपने दादा दादी के साथ कभी आप बाहर गए हो? बाहर मीन्स कहीं घूमने या कहीं इधर उधर गए हो? तो जो गए हैं वो यस लिखेंगे, जो नहीं गए हैं वो नो लिखेंगे। राइट, अब अगली एक्सरसाइज है वर्ड बिल्डिंग। इसमें हम अलग अलग शब्द बनाते हैं। अब वो कहता है मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड ग्रैंड पेरेंट्स। आपने कुछ नए शब्द बनाने हैं, इस्तेमाल करने हैं वही लेटर्स। कौन से लेटर्स? जो कि ग्रैंड पेरेंट्स में हैं, यानी कि इनसे बाहर का कोई भी लेटर आप यूज नहीं कर सकते। यू मे यूज द लेटर इन एनी ऑर्डर, और आप इन लेटर्स को कहीं भी, इधर से उधर, एनी ऑर्डर मतलब किसी भी क्रम में, मतलब कोई सा भी लेटर कहीं लगाकर कोई भी एक वर्ड बनाएंगे। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक तुम्हारे लिए किया गया है। और आपको कितने और बनाने? 1 2 3 4 5 6 7, ये आपने 7 बनाने हैं।
राइट। तो सबसे पहले उसने क्या करा, रेंट, RENT, रेंट। रेंट माने होता है किराए पर देना या किराए पर लेना। और क्या हो सकता है, ग्रैंड, ग्रैंड मतलब बड़ा। एक हो गया पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब माता पिता। उसके बाद क्या बन सकता है, और देखिए ARE, आर, है ना, आर होता है। उसके अलावा AND, एंड, है ना। उसके अलावा ANT, एंट, राइट। और क्या हो सकता है, TREE, लेकिन डबल ई तो नहीं हो सकता क्योंकि एक ही ई है यहां पर, है ना। एक हो गया SAD, सैड, राइट। और क्या हो सकता है, PEN, पेन। और पैंट्स, PANTS, पैंट्स। इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड्स जो भी आप बना सकते हैं वो आप इसमें बनाकर यहाँ पर लिखेंगे, राइट। अब वो कहता है समटाइम वी रिप्लेस द नेम ऑफ पीपल विद अनदर वर्ड इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द नेम। रिप्लेस द नेम इन द सेंटेंस यूजिंग अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अब वो कहता है कि ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम की चीज़ है आपके लिए, कि कहता है कि कभी कभी हम रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस माने एक के जगह पर दूसरी चीज को रख देने को रिप्लेस बोलते हैं। जैसे कि ये एक पेन रखा है, हम पेन को रिप्लेस करके वहां पर पेंसिल रख देंगे। ये हमने पेन को रिप्लेस करके हमने क्या रख दिया, पेंसिल रख दी, तो इसे बोलते हैं रिप्लेस। एक की जगह पर किसी दूसरी चीज को रख देना, दिस इज कॉल्ड रिप्लेस। तो वो कहता है कि सम टाइम वी रिप्लेस द नेम ऑफ पीपल। कभी कभी हम क्या करते हैं, आदमी के नाम की बजाय किसी और शब्द का, अनदर वर्ड, किसी और वर्ड से उसको नाम हटा देते हैं। मतलब उसका नाम बार बार नहीं लिखते और उसकी जगह पर कुछ और लिख देते हैं। इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द नेम, बदले में, इंस्टेड ऑफ माने बदले में, रिपीटिंग मतलब दोहराना, द नेम, नाम को दोहराने की बजाय बार बार हम क्या करते हैं, कोई दूसरा वर्ड उसके लिए लिख देते हैं। रिप्लेस द नेम, अब आप क्या करना है, आपने नाम को हटाना है इन द सेंटेंस, सेंटेंस में से, और यूजिंग अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, और नीचे बॉक्स में से उसको यूज करना है किसी भी वर्ड को। अब जैसे कि हम कहते हैं कि राम बाजार गया था, राम वहां से हलवा लाया, राम ने हलवा खाया। अब हम बार बार राम 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 कर रहे हैं ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या हो सकता है कि राम बाजार गया, अब हमने राम की जगह क्या लिखा, वह बाजार से हलवा लाया, है ना। और फिर राम हटा दिया हमने, राम ने उसे खाया की जगह उसने हलवा खाया। अब हमने राम को पहले वह और उसके बाद उसने, इस तरीके से हमने रिप्लेस कर दिया राम को बार बार, है ना। इसी प्रकार आपको यहां पर भी करना है। जैसे मीना इज प्लेइंग विद अ डॉल, मीना खेल रही है डॉल से। इज अ गर्ल, अब या तो मीना इज अ गर्ल आएगा, या मीना की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या आएगा यहां, वेरी गुड। ये गर्ल है तो गर्ल के लिए क्या आएगा, ही कि शी, वेरी गुड, शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। माई इज अ गर्ल तो नहीं होगा, मैं, मेरी एक लड़की है, या यू इज अ गर्ल तो नहीं होगा ना, तो यहां क्या आएगा, शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। तो कहता है राम इज क्लाइंबिंग अ ट्री, राम एक पेड़ पर चढ़ रहा है। डैश इज अ बॉय, अब राम इज अ बॉय होगा या ही इज अ बॉय, राइट। अब वो कहता है डू नॉट ईट दैट मैंगो, वह आम मत खाओ। डू नॉट ईट दैट मैंगो, दैट माने वह, ईट माने खाओ, मैंगो माने आम, वह आम मत खाओ। अब यहां क्या आएगा, इज नॉट राइप, वह पका नहीं है। कौन, मैंगो इज नॉट राइप, या तो मैंगो लिखा जाएगा यहां पर, और या फिर क्या होगा, वेरी गुड। अब क्योंकि मैंगो है, इसमें प्राण नहीं होते, ये इसमें जीवन नहीं होता, तो जिस भी चीजें ऐसी हैं जिनमें प्राण या जीवन नहीं होता, हम उसके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट, IT, इट, जैसे इट इज अ टेबल, इट इज अ पेन, इट इज अ पेंसिल, राइट। ही इज अ पेंसिल या शी इज अ पेंसिल नहीं होगा, राइट। और जानवरों के लिए भी हम कई बार या अक्सर इट का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो अब वो कहता है कि इट इज नॉट राइप, अब मैंगो की जगह हम यूज करेंगे इट, IT, इट इज नॉट राइप, राइट। अब वो कहता है लेट्स राइट, चलिए लिखिए, सपोज यू गो टू स्टे विद योर ग्रैंड पेरेंट्स फॉर अ वीक। मान लेते हैं, सपोज माने मान लेना, कि आप जाते हो और रुकते हो अपने दादा दादी के साथ एक हफ्ते के लिए, फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए।
मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों की लिस्ट बनाओ दैट यू वुड लाइक टू टेक विद यू फॉर देम, कि तुम उन चीज़ों की लिस्ट बनाओ दैट मतलब जो यू वुड तुम ले जा सकते हो, ले जाना पसंद करोगे, यू वुड लाइक तुम पसंद करोगे, टू टेक मतलब ले जाना, विद यू तुम्हारे साथ, फॉर देम उनके लिए, यानी कि तुम उन चीज़ों की लिस्ट बनाओ जो तुम अपने दादा दादी के लिए लेकर जाओगे। डू नॉट फॉरगेट टू पुट ए एन और द बिफोर ईच थिंग, लेकिन ध्यान रहे भूलना नहीं, फॉरगेट मतलब डू नॉट फॉरगेट मगर भूलना नहीं, टू पुट रखना, ए जहाँ पर ए लगेगा वहाँ ए, जहाँ एन लगेगा वहाँ एन, और जहाँ द लगेगा वहाँ द, बिफोर ईच थिंग हर चीज़ के आगे, जिसके आगे अ लगना है वो अ, एन लगना है एन, और द लगना है तो द लगाना मत भूलना। जैसे कि अ सारी दादी के लिए, अब यहाँ पे दादी के लिए, यहाँ पर दादाजी के लिए, ऐसे करके कर सकते हैं, है ना। अ सारी और दादाजी के लिए अ कुर्ता पजामा, और अ बैंगल कड़े, दादाजी के लिए दादाजी के लिए अ स्टिक, उसके बाद दोनों के लिए है वो तो अब क्या है, फ्रूट्स, द फ्रूट्स, और स्वीट्स, द स्वीट्स, है ना। इसके अलावा और जो जो चीज़ें आप ले जा सकते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे, राइट। अब वो कहता है फन टाइम, मजे करने का टाइम है। मेक अ थैंक यू कार्ड फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी के लिए थैंक यू का कार्ड बनाइए। अब ये एक एक्टिविटी भी है आपके लिए, सभी बच्चों को करनी है। उसमें करना क्या है वो आपको बता रहा है कि एक कार्ड बनाएंगे, थैंक यू कार्ड अपने दादा दादी के लिए। अब उसमें क्या करना है, तुम्हें ज़रूरत है किस किस चीज़ की, चार्ट पेपर ऑफ एनी कलर ऑफ 9 इंचेस इंटू 12 इंचेस, कोई सा भी एक कार्ड जिसकी एक तरफ तो 9 इंचेस हो और दूसरी तरफ 12 इंचेस, राइट। एक रेक्टेंगल शेप में आपने एक पेपर ले लेना है, राइट। अब ज़रूरी नहीं है कि उसका साइज यही हो, आप बड़ा या छोटा भी ले सकते हैं। उसके अलावा स्केच पेन या कोई भी कलर्स, स्टिकर और डिज़ाइन ब्लॉक, और कोई भी डिज़ाइन बनाने वाले ब्लॉक्स भी आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप खुद भी ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हो, राइट। अब बनाना कैसे है ये देखिए, मेक इट दिस वे, आप इस तरीके से इसे बनाएं। वो कहता है फोल्ड द पेपर इनटू 2, आप उस पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, ऐसे करके सेंटर में से, जैसे बुक है ना आपकी, इसको यहाँ से बीच में से ऐसे मोड़ दीजिए, राइट। उसके बाद क्या कहते हैं, ड्रॉ और स्केच पिक्चर ऑन इट, और उसके ऊपर ऐसी पिक्चर बना लीजिए जो भी आपका पिक्चर बनाने का मन है। राइट अ मैसेज इनसाइड, और जो अंदर की बाहर की तरफ तो हमने पिक्चर बना दी सुंदर सी जैसे आप ये देख रहे हो, और अंदर की तरफ है ना, जैसे बुक को खोलते हैं तो अंदर की तरफ लिखा होता है, चैप्टर्स होते हैं, तो ऐसे अंदर की तरफ आप कोई मैसेज यानी कोई संदेश लिख सकते हो इनसाइड, अंदर की तरफ। और कैसे शुरू करना है, बिगिन मतलब शुरू करना, कैसे शुरू करना है, विद क्या लिखेंगे, डियर ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, जिसके लिए भी आपने कार्ड बनाया है उसका नाम लिखेंगे, प्यारी दादी या दादाजी, राइट। और उसके बाद आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं, राइट। अब कहते हैं एक्टिविटी टाइम, एक एक्टिविटी टाइम और है। दिस इज एन आउटलाइन ऑफ मीनाज ग्रैंडफादर, ये मीना के ग्रैंडफादर की आउटलाइन मतलब एक फोटो की लाइन की मदद से बनाई हुई है। वो कहता है ऐड करना है आपने क्या, हिज हैट, उनका हैट, एक उनके सर पे एक हैट बनाना है, पेंसिल से सुंदर सा ड्रॉ करेंगे, एक टाई बनानी है उनके गले में, उसके अलावा मुस्टैच, मुस्टैच मतलब मूछें बनानी है, ग्लासेस आंखों में चश्मा लगाना है, स्टिक उनके हाथ में, एटसेट्रा, और कुछ भी आप चाहें तो उनको दे सकती हैं। राइट ईच वर्ड इन द गिवन बॉक्स, और जो जो चीज़ें आप लगाएंगे वो यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। कलर द पिक्चर एंड राइट हिज नेम, और इस पिक्चर को कलर कर दीजिए और इनका नाम भी लिख दीजिए, जो आपका मन आए वो नाम आप लिखेंगे। नाम लिखते समय क्योंकि दादाजी हैं तो मिस्टर का इस्तेमाल करेंगे और कैपिटल लेटर्स में उनका नाम लिखेंगे, राइट। अ पिकनिक, एक पिकनिक है। अब क्या हो रहा है पिकनिक में, कौन कौन जानना चाहेगा, जो जो जानना चाहेगा वो ध्यान से सुनेंगे, राइट। अ पिकनिक, एक पिकनिक, किसको पसंद है पिकनिक, सभी को ना। तो चलिए देखें क्या क्या होता है पिकनिक में, वो बताता हूँ आपको कि ये फैमिली पिकनिक पे क्या क्या कर रही है। दिस इज अ फैमिली पिकनिक सीन, एक परिवार के पिकनिक का ये सीन है जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं। गिव नेम्स टू ऑल द पीपल, सभी को नाम दो जो कि इस पिक्चर में आपको दिखाई
दे रहे हैं। लुक एट द पिक्चर एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स। आप पिक्चर को देखिए और सेंटेंसेस बनाइए। क्या बनाइए? सेंटेंसेस बनाइए। कहाँ से देखने हैं? कुछ फ्रेजेस। फ्रेजेस मीन्स होता है, फ्रेज माने बोलते हैं कुछ शब्दों के समूह को। कुछ शब्दों के समूह को हम फ्रेजेस बोलते हैं, राइट? तो कहता है यूजिंग फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स। अब वो फ्रेजेस कहाँ दिए हैं आपको? बॉक्स में दिए गए हैं। चलिए पहले बॉक्स देख लेते हैं। जैसे दिया है ईटिंग फूड टुगेदर, ये क्या है? एक फ्रेज, क्योंकि ईटिंग, फूड और टुगेदर 3 वर्ड्स हैं, उन्हें एक साथ मिला रखा है। पिकिंग अप वैपर्स और वेस्ट पेपर्स। पिकिंग अप रैपर्स और वेस्ट पेपर्स। रैपर्स बोलते हैं जो छिलके होते हैं उनको, और वेस्ट पेपर मतलब गंदे कागजों को उठा रहे हैं। सर्विंग फूड, खाना दे रही हैं, सर्व कर रही हैं, परोस रही हैं। प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहे हैं। टॉकिंग टू एल्डरली पीपल, बात कर रही है या बात कर रहे हैं बुजुर्ग व्यक्ति से। एल्डरली मतलब बूढ़ा व्यक्ति से बात कर रही हैं। फिशिंग विद ग्रैंडफादर, वो ग्रैंडफादर के साथ मछली, फिशिंग मतलब मछली पकड़ना, ग्रैंडफादर के साथ। तो आपने इन वर्ड्स को यूज करना है, वर्ड्स तो नहीं है ये फ्रेजेस, इन फ्रेजेस को यूज करना है और आपको यहाँ पर सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे कि उससे पहले हमें क्या करना है? इन सभी लोगों के नाम देने हैं, राइट? तो अब इनके नाम कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि हम देते हैं, ये हैं मिस्टर अमित। मिस्टर अमित, ठीक है। ये हैं सोनू, राइट? इसको हमने सोनू नाम दे दिया। इसको नाम दे दिया हमने गीता, राइट? गीता, राइट? अब ये हैं मिसेस, क्योंकि लेडी है तो मिसेस आएगा। मिसेस रीता, ठीक है जी। ग्रैंड मदर है, ठीक है ना। अब ग्रैंड मदर को भी कुछ नाम देना चाहें तो दे दे, नहीं तो सीधे इनको ग्रैंड मदर ही रहने देते हैं, ठीक है ना। और ये जो है छोटू उस्ताद सोनू के, इनको नाम दे देते हैं मोनू, मोनू, राइट? और ये ग्रैंडफादर ही रहने देते हैं इनको, ठीक है। अब वो कहता है सेंटेंस बनाना है ईटिंग फूड टुगेदर। सबसे पहला वर्ड ये है, या फ्रेज ये है, नॉट अ वर्ड, इट्स अ फ्रेज। ईटिंग फूड टुगेदर। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ईटिंग फूड टुगेदर। तो सबसे पहले देखिए कि कौन इकट्ठे खाना खा रहा है। कौन? मिसेज रीता एंड ग्रैंड मदर, ये दोनों इकट्ठे खाना खा रही हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि मिसेज रीता एंड ग्रैंड मदर ईटिंग फूड टुगेदर। सिंपल है। क्या करेंगे हम? पहले मिसेज लिखेंगे, MRS, M कैपिटल, RS छोटा और फिर डॉट, फुल स्टॉप, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे उनका नाम है रीता, R कैपिटल और रीता, मिसेज रीता एंड ग्रैंड मदर। अब वो फ्रेज यूज कर लेंगे, ईटिंग फूड टुगेदर। ईटिंग फूड और उसके बाद टुगेदर, राइट? यहां जगह नहीं, हम यहां लिख रहे हैं, ठीक है ना। ईटिंग फूड टुगेदर। नेक्स्ट है पिकिंग अप रैफर्स एंड या और वेस्ट पेपर्स। तो कौन उठा रहा है रैफर और वेस्ट पेपर्स को? कौन उठा रहा है? क्या करेंगे हम? पहले मिसेज लिखेंगे, MRS, M कैपिटल, RS छोटा और फिर डॉट, फुल स्टॉप, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे उनका नाम है रीता, R कैपिटल और रीता, मिसेज रीता एंड ग्रैंड मदर। अब वो फ्रेज यूज कर लेंगे, ईटिंग फूड टुगेदर। ईटिंग फूड और उसके बाद टुगेदर, राइट? यहां जगह नहीं, हम यहां लिख रहे हैं, ठीक है ना। ईटिंग फूड टुगेदर। नेक्स्ट फ्रेज है पिकिंग अप रैपर्स और वेस्ट
पेपर्स। तो अब रैपर्स और वेस्ट पेपर्स कौन उठा रहा है वो देख लेते हैं पिक्चर में। वेरी गुड। तो ये जो बच्ची है ये वेस्ट पेपर्स को और रैपर्स को उठा रही है। इसका नाम हमने क्या रखा था? गीता, राइट। तो अब हम क्या लिखेंगे? गीता पिकिंग अप रैपर्स और वेस्ट पेपर। सिंपल है ना। अब ये लिखा था गीता इज पिकिंग अप रैपर और वेस्ट पेपर्स। तो यहां लिख देंगे गीता पिकिंग अप रैपर्स और वेस्ट पेपर्स। ठीक है, गीता पिकिंग, और गीता से पहले गीता और पिकिंग के बीच में इज भी लिखेंगे। गीता इज पिकिंग अप रैपर्स और वेस्ट पेपर, राइट। ऐसे ही अगला क्या है अब देखिए, सर्विंग फूड, खाना परोसना, परोस रही है। कौन परोस रही है पिक्चर में खाना? मिसेज रीता। तो हम क्या लिख देंगे? मिसेज रीता इज सर्विंग फूड। ठीक है ना, मिसेज रीता इज सर्विंग फूड। जो मिसेज रीता है वो खाना परोस रही है। अगला क्या है? प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहे हैं। कौन खेल रहा है? यहां कौन खेल रहा है फुटबॉल? मिस्टर अमित एंड सोनू इज, आगे क्या आएगा? प्लेइंग फुटबॉल। मिस्टर अमित और सोनू जो हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं। नेक्स्ट, टॉकिंग टू एल्डरली पीपुल, बात कर रहे हैं एल्डरली पीपल से, बड़े या बुजुर्ग लोगों से। तो कौन बात कर रहा है बड़े लोगों से? वेरी गुड। इस पिक्चर में देखें तो मिसेज रीता जो है वो एल्डरली पीपल से बात कर रही हैं, और इधर ये जो मोनू है वो भी एल्डरली पीपल से बात कर रहा है। तो हम किसी का भी लिख सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हम अगला वर्ड देखें, अगला फ्रेज देखें, तो वो क्या है? फिशिंग विद ग्रैंडफादर, मछली पकड़ रहा है दादाजी के साथ। इस पिक्चर में देख के हमें पता चल रहा है कि मोनू जो है वो दादाजी के साथ मछली पकड़ रहा है। तो इससे पहले वाला था कि टॉकिंग टू एल्डरली पीपल, हम इसको कर लेते हैं मिसेज रीता इज टॉकिंग विद एल्डरली पीपल, राइट। और मोनू इज फिशिंग विद ग्रैंडफादर, ऐसे हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार आपको ये फ्रेजेस से सेंटेंसेस बनाने आ गए। बहुत ही इजी हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो आप ये क्वेश्चन आराम से एक्सरसाइज कर देंगे, राइट। तो ये थी आपकी पोम ग्रैनी ग्रैनी कॉम माई हेयर। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छे से लर्न करेंगे, वर्ड मीनिंग रीडिंग प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना आपको चीज़ें समझ में आसानी से आएंगी। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। आई होप you enjoyed our video. Thanks for being with us.